हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि सामल यार पिया का एपिसोड 37 का टीज़र जो है वो लॉन्च हो चुका है। सामल की नज़रों के सामने से भी वो वीडियो निकलती है जो कि सेठ दाऊद ने वायरल करती है और अपने बंदों को कहकर उसने पिया को बदनाम कराने की पूरी कोशिश की है। आलियान भी ये वीडियो देखता है और असलम साहब भी जब ये वीडियो देखते हैं तो मोबाइल जो है वो पिया के आगे कर देते हैं। पिया को घबराहट सी शुरू हो जाती है। सामल ये देख कर टीपू को कहता है ये सेठ मूसा जो है ये जो है अपनी जो है कोशिशें करता रहेगा और पिया को बदनाम करने की कोशिश करता रहेगा। मैं पिया के रास्ते की तमाम रुकावटों को दूर कर दूंगा। यहाँ पर वो असलम साहब को लेने के लिए आता है और पिया को गाड़ी में बिठाकर यूनिवर्सिटी तक ड्रॉप करने जाता है और फिर जो है वहाँ से वो लोग जब कोर्ट जाते हैं तो वो वही साहब को कहता है कि क्या बात है वही साहब, आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है, कुछ घबराहट सी आपके चेहरे पर लग रही है। जिस पर वो बताएगा कि सेठ मूसा ने जो है अपनी पैरवी के लिए जो है इतने बड़े लॉयर को हायर किया है जो कि कभी कोई केस हारता नहीं है, इसीलिए मुझे थोड़ा सा डर है। मूसा जो है वो पिया के घर पर हमला करवाता है और पिया को हरेस करने की भी कोशिश करता है और अगवा करवाने की भी कोशिश करता है। असलम साहब और उसकी बेगम ज़किया जो है वो अपने कमरे में सोए हुए होते हैं। यहाँ पर सेठ मूसा के बंदे जो है वो अंदर कमरे में चले जाते हैं, लेकिन टीपू और जो है सावल के तमाम लड़के जो है वो पीछे के रास्ते से जो है वो जाते हैं और सावल खिड़की फैलाकर कर जो है पिया का मुंह दबोच लेता है और खामोश करवाने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि तुम डरो मत, मैं तुम्हें जो है कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पर टीपू और उसके साथी जो है वो मिलकर सेठ असलम को और ज़किया बेगम को साइड पर कर देते हैं और तमाम गुंडों के मुंह पर नकाब डालकर सावल जो है उसे डब्बू क्लब ले जाएगा और उनको पूछने की कोशिश करेगा कि तुम लोग किसके कहने पर ये सब कुछ कर रहे हो, जिस पर वो बताएंगे कि हम सेठ मूसा के कहने पर कर रहे हैं। सेठ मूसा को जब इत्तला मिलती है कि सावल के बंदों ने उन लड़कों को खूब मार मार कर जो है वो मुंह से उगलवा लिया है, जिस पर सेठ मूसा कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए था, तुम्हारे लड़के तो बहुत ही कमज़ोर निकले सावल के लड़कों से। साहब जो है वो निसारे को कॉल करके कहेंगे कि सेठ मूसा ने इस तरह की हरकत करवाई है, जिस पर निसारे कहता है कि मुझे लगता तो था कि वो जो है कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा क्योंकि वो मुझे भी नहीं बता रहा, लेकिन वो इस तरह की हरकत करेगा ये मेरे वहम गुमान में भी नहीं था। थानेदार कहता है कि वो FIR तो कटवा ही चुकी है, अगर वो इस तरह की हरकत मज़ीद बार बार करेगा तो हमें उसे अरेस्ट करना ही होगा। यहाँ पर उसका जो नया लॉयर आया है वो जो है जाकर सेठ मूसा को कहेगा आप फिक्र ही ना करें, मैं ऐसा केस करूँगा जिसकी वजह से जो है उस लड़की को और उसके बाप को आपके कदमों में बैठकर माफ़ी मांगना पड़ेगी। यहाँ पर वो अदालत का ध्यान जो है वो दूसरी रुख पर लेकर जाएगा, जिस पर वही साहब कहेंगे कि आप मेरी बात को पहले सुने, लेकिन जज साहब जो है उसी की तमाम बातों को सुनेंगे। सावल जो है वहाँ पर मीडिया के तमाम बंदों को जो है मारने की कोशिश करेगा और उसे कहेगा अभी मैं शरीफ बना नहीं हूँ, शरीफ बनने की सिर्फ अदाकारी की है, ऐसा ना मजबूर मुझे करो कि मैं दोबारा से पहले जैसा सावल बन। मूसा जो है वो लॉयर को कहता है आपने तो मेरा जी खुश कर दिया। यहाँ पर आलियान लुबना को कहता है कि तुम्हारी पिया से मुलाकात हुई थी, अगर नहीं हुई है तो मेरा पैगाम जाकर उसको दे दो। यहाँ पर वो जो है आलियान से कभी भी दोबारा मिलने की बात भी नहीं करेगी। वकील साहब जो अब नए आए हैं वो वही साहब को हराने की मुकम्मल तौर पर पूरी कोशिश करेंगे। वालिद जो है वो सावल को कहेंगे कि बेटा आपसे सावल तुम जो है हमारे साथ जो है कहीं पे भी घूमा फिरा नहीं करोगे, तुम्हारी जान को भी खतरा है, हम अपनी जिम्मेदारियाँ और अपनी जो है मुसीबतें और परेशानियों को हम खुद ही फेस करेंगे और अब से हम अकेले आना जाना करेंगे, तुम और तुम्हारे साथी हमारे आगे पीछे मत आना। नेक्स्ट एपिसोड में अब और क्या दिखाया जाने वाला है, चैनल के साथ बने रहे, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।